Good morning, my students. I'm your English teacher. My name is Vishwamit Kumar. Today, I'm just going to tell you a very nice story. That name is Little Nino and My Secret Beard. That is in Unit First Environment. Actually, this story is based on the water conservation. Okay, so you already know that water is a very precious resources, and we must not waste it. And in this story, just talk about how to conserve water here. Okay, so let's start this story. So this story is taken from the autobiography of Avedish Shurti. Okay, in this story, there is a conversation between grandson and the author. Author is a grandfather of the Nino. Here is Nino. There is the name of the character. Okay. So let's start this. But before it, I would like to tell you, my dear, here the Abid Shurti is a well-known water warrior. Okay, he belongs to Mumbai. Okay, so in this story, the name of the character is Nino. Nino is barely 6. ये एक केवल 6 years का 6-year-old का लड़का है. अगर आप बर्थ सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग अगर लेते हैं तो ऐसा इसको बोला जा रहा है कि इफ़ यू टेक इनटू account his intelligence, he is beyond most young adult and many adult too, myself include. I'm 83 and he called me DJ. देखिए कह रहा है कि ऑथर कह रहा है कि जो नीनू है, ये नीनू का इंटेलिजेंस जो है, हाँ, इंटेलिजेंस अगर लेते हैं तो वो बहुत सारे यंग एडल्ट और मैनी एडल्ट टू, इन दोनों को लेने से, और माई सेल्फ इंक्लूडिंग, यानी कि ऑथर अपने आप को देखता है कि इन सभी से क्या है, बायोंड है इनकी इंटेलिजेंस. ओके, अब ऑथर अपना एज बताता है कि ये 83 years ओल्ड का है. इसको नीनू जो है डीजे करके कॉल करता है. ओके, सो द फर्स्ट टाइम आई हियर्ड इट आई केप्ट वंडरिंग व्हाई ही used this acronyms of disc jockey. I'm an author, a painter, and a cartoonist too, but I have nothing to do with music. So one day I asked him, "What do you call me, DJ?" ये द पहली बार जब ऑथर सुनता है इसको तो वो बहुत ही आश्चर्य होता है. ठीक है, कि आश्चर्य होता है. वह इसका यूज़ करता है एक्रोनिम डिस्क जॉकी का, जो एक्रोनिम्स यूज करता है नीनू. जबकि जो ऑथर है ऑलरेडी ऑथर है, पेंटर है, कार्टूनिस्ट है, ये सब है ना. उसे म्यूज़िक से कोई लेना देना है नहीं, फिर भी उसको डिस्क जॉकी कॉल करके वो बुलाता है. डीजे करके कॉल करके बुलाता है. तो वो एक दिन क्या होता है कि उससे पूछता है, नीनो से पूछता है कि तुम मुझे क्यों डीजे करके कॉल करके बुलाते हो. तो ही चकर्ड, वो मुस्कुराते हुए कहता है क्योंकि बिकॉज यू आर माई ग्रैंडफा, माई दादाजी. बट अब ऑथर कहता है कि बट व्हाई नॉट यूज स्वीट हिंदी वर्ड्स टू मेक माई ग्रैंडपा द डीजे ऑफ 21st century. अब क्या है कि दादाजी कहते हैं, ऑथर कहता है कि तुम क्यों नहीं हिंदी स्वीट वर्ड का यूज़ करते हो, है ना. दादाजी क्यों नहीं बुलाते हो हिंदी में, है ना. तो वो डीजे कहता है कि मैं आपको डीजे ग्रैंडपा बनाना चाहता हूँ 21st century का, मॉडर्न दादाजी. ओके, अब यहाँ पे कहता है आस्क नीनू अबाउट एनी ऑफ हिज फेवरेट सब्जेक्ट एंड हिज रिप्लाई विल अमेज यू फॉर श्योर. Ask him about the electronic devices in pilot cabins and he will tell you about the air speeds indicator and altimeter. His favorite subjects are not only airplanes but also elevator vehicles, computer and Indian trains. कह रहा है कि अगर आप नीनू से पूछते हैं उसके फेवरेट सब्जेक्ट के बारे में तो वो उसकी रिप्लाई जो होगी वो आपको हैरान कर देने वाली चीज़ होगी. वो एक्चुअली क्या है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के बारे में, अगर पायलट केबिन्स के इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के बारे में अगर पूछा जाता है तो वो उसका जवाब होता है उसके एयर स्पीड के बारे में, इंडिकेटर्स और अल्टीमीटर
अल्टीमीटर के बारे में। उसका जो फेवरेट सब्जेक्ट है ना केवल एयरप्लेन्स बल्कि एलिवेटर, व्हीकल्स, कंप्यूटर एंड इंडियन ट्रेन्स। ओके। During the previous winter vacations, when the families were traveling to Delhi, he insisted on going by Rajdhani Express. When we got to the stations, the train had already arrived at the platforms. The motorman was chatting near the engines with the guard of the train. Nino wanted to peep inside the motorman cabins. We kept our luggage under our seat and took him there. अब कह रहा है ऑथर तो कह रहा है कि विंटर वेकेशन, पिछले विंटर वेकेशन के दौरान जब पूरी फैमिली जो है दिल्ली के लिए ट्रैवलिंग कर रही थी, है ना, तो वो इंसिस्ट किया कि राजधानी एक्सप्रेस से जाने के लिए, है ना। तो जब हम लोग स्टेशन हम लोग गए तो वहाँ पे ट्रेन ऑलरेडी अराइव कर गई थी प्लेटफॉर्म पे। द मोटरमैन क्या कर रहा था, अपने ट्रेन के गार्ड से चैटिंग कर रहा था इंजन के नज़दीक। नीनू क्या है कि वो मोटरमैन कैबिन्स के अंदर झांकने की कोशिश कर रहा था, है ना। तब हम लोग क्या है कि जो पूरी फैमिली जो थी वो लॉगेज को सीट के नीचे रखा और ऑथर जो है नीनू को लेने के लिए गया। Watching Nino neatly peeping into the interior, the motorman was impressed and took Nino inside for a closer look. Not only that, he explained the working of the control. Then Nino asked him, "Is this Rajdhani engines WAP 5 or WAP 7?" The motorman was amazed. However, he was shocked when Nino quizzed him which engine is used in the Toronto. नीनो जो इस प्रकार देख रहा था, नीनो बहुत ही मतलब कि इंटरेस्ट लेकर उस चीज़ को देख रहा था अंदर कैबिन्स के अंदर, मोटरमैन के कैबिन्स के अंदर। मोटरमैन काफ़ी इम्प्रेस्ड हुआ और उसको अंदर ले गया, मशीनों के इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के अंदर ले गया और ना केवल उसको जो भी चीज़ें जो थी उसको बताया बल्कि उसके वर्किंग और कंट्रोल करने के लिए कंट्रोल का सिस्टम्स को भी वो इंट्रोड्यूस कराया। नीनू ने तभी पूछा कि क्या यह राजधानी एक्सप्रेस का इंजन वेब 5 और वेब 7 है क्या। मोटरमैन इस चीज़ को सुनकर बहुत ज़्यादा हैरान हो गया, अमेज़्ड हो गया। हालांकि वो शॉक्ड हुआ जब ये नीनू ने क्विज़ किया उससे कि कौन सी इंजन इसमें यूज़ की गई है टोरंटो में। अब आगे कहता है, टू बी ऑनेस्ट आई टू gawked at him in surprise. What is the secret of the Nino curious mind? From where does he collect so many facts and figures? From books, of course, encouraged by his parents. He has cultivated the habit of reading beside Nino at his age. Is quite familiar with the internet. Google is his favorite sources for all of the queries that arises in his little mind. When we fail to answer him, he finds the answer via the search engines. But his real secret is inquiry. He will never accept any answer unless he is full satisfied. अब क्या होता था कि ये ऑथर जो है ऑनेस्टली बोलता है कि वो उस सिचुएशन को देखकर वो फूली क्या हुआ कि सरप्राइज हो गया और वो स्थिर होकर देखने लगा। स्थिर होकर वो फिक्स एक स्थान पे वो देख रहा था कि वो कैसे वो चीज़ को इंटरेस्ट ले रहा है। व्हाट इज़ द सीक्रेट, व्हाट इज़ द then what is the secret of the Nino curious mind? नीनो की क्यूरियस माइंड होने का क्या सीक्रेट है? फ्रॉम ये सारे जो फैक्ट्स और बहुत सारे फिगर्स जो हैं ये कहाँ से इस पे दिमाग में कलेक्ट करता है? क्या ये बुक से करता है या ऑफ कोर्स लगता है कि वो इनकरेज उस अपने पेरेंट्स से इनकरेज होता होगा, या फिर ऐसा होता है कि वो रीडिंग की हैबिट्स से वो करेज होता होगा, है ना, ऐसा। इसके अलावा नीनो जो हो सकता है कि अपनी एज में वो ज़्यादा इंटरनेट से फैमिलियर होगा, है ना। गूगल उसका फेवरेट सोर्सेज था, जो भी क्वेरीज होते थे कॉलेज के लिए, जो भी लिटिल माइंड में उसके क्वेश्चन होते थे वो उससे वो गूगल से वो कांटेक्ट करके कनेक्ट करके वो सारी चीज़ें
को क्लियर करता था. When we fail to answer him, he finds the answer via the search engines. But his real secret is inquiry. He will never accept any answer unless he is full satisfied. देखिए क्या होता है कि जब भी क्या होता है, ऑथर कहता है कि जब हम फेल हो जाते थे उसको आंसर देने में, तो वो आंसर को फाइंड करता था सर्च इंजन्स के थ्रू. आई मीन गूगल, ये सारे चीज़ सर्च इंजन्स के थ्रू वो फाइंड करता था. बट जो रियल उसका सीक्रेट था वो था इंक्वायरी, किसी चीज़ की जानने की इच्छा, है ना, इच्छा. वो किसी भी चीज़ को, किसी भी आंसर को एक्सेप्ट नहीं करता था जब तक कि वो फुल सेटिस्फाइड नहीं हो जाए. यहाँ से जब कोई भी आप काम करो, जब तक आप सेटिस्फाइड नहीं हो तब तक उसको छोड़ो मत, उसको जानकारी लो. आई मीन यहाँ पे कहने का मतलब ये है. वॉट इंटरेस्ट वॉज, आई मीन मी वॉज दिस, how to motivate little Nino to shave water. It hadn't rained much latterly. A water crisis not only in India but globally loomed large. Birds searching for water were dropping dead. Cow and other animals were waiting to die in barren fields. Villagers had begun migrating toward big cities for food and water. अब कह रहा है कि क्या इंटरेस्टेड है ना, इसमें क्या इंटरेस्टेड मुझ में है इस चीज़ के लिए कि मैं कैसे नीनो को मोटिवेट करूं सेव वाटर करने के लिए. अब ये ऑथर कहता है कि मैं, जैसे कि वो अपने उसके माइंड को, सब चीज़ को देखता है कि वो बहुत ज़्यादा क्यूरियस है. बट अगर नीनो को अगर इस चीज़ को मोटिवेट करूं सेव वाटर के लिए, तो वो कुछ आइडिया या फिर कुछ ऐसा, जैसे नहीं होता है कि बच्चे हमारे फ्यूचर होते हैं, अगर उनकी अच्छी कोई चीज़ बताइएगा तो कल का एक्सपेक्टेशन बढ़ जाता है, कल अच्छा काम करते हैं. उसी तरह जो ऑथर है वो अपने ग्रैंडसन को ये सारी चीज़ बताने की कोशिश करता है. वो कहता है कि कैसे मोटिवेट करें शेप वाटर के लिए, है ना. तो इट हैडंट रेन्ड. अब ये ऑथर देखता है कि बहुत दिनों से बारिश नहीं हुई है. वाटर क्राइसिस ना केवल इंडिया में बल्कि ये पूरे विश्व में ग्लोबली जो है एक चेतावनी के तौर पे बढ़ते जा रहा है. बर्ड्स क्या है कि वाटर के तलाश में मर रहे हैं. काऊ और बहुत सारे अदर एनिमल्स वो भी मर रहे हैं बैरन फील्ड्स में. विलेजर्स जो हैं, गांव वाले लोग हैं, वो माइग्रेट कर रहे हैं अपनी गाँवों से सिटीज़ की तरफ. किसके लिए? तो फूड और वाटर के लिए. ठीक है. I felt that once Nino was convinced he could inspire his school and friends. I'm aware that children need to carry forward this message because they are the futures. I'm also aware that the moment I open my mouth, I should be ready for the innocent and unpredictable questions that arises in the mind of the today's children. I would have to be fully prepared. ऑथर कहता है कि मैं सोचता हूँ कि एक बार नीनू अगर कन्विंस कर जाए तो वो अपने स्कूल फ्रेंड्स को भी इस चीज़ के बारे में इंस्पायर कर सकता है. मैं अवेयर हूँ कि चिल्ड्रंस को ये मैसेज को कैरी फॉरवर्ड करने की ज़रूरत है, क्योंकि बच्चे जो हैं हमारे फ्यूचर्स हैं. मैं भी अवेयर हूँ कि ये मोमेंट जो है, इस मोमेंट पे हमें अपने माउथ को खुला रखना चाहिए, अपने दिमाग को खुला रखना चाहिए. शुड बी रेडी. अब क्या है कि ऑथर जो सोचता है कि अगर मैं बच्चों को बताऊंगा तो इसके लिए आज के जो बच्चे हैं बहुत सारे क्वेश्चन पूछते रहते हैं, तो अनप्रेडिक्टेबल क्वेश्चंस को उसे सामना करना पड़ेगा. आज के बच्चे के दिमागों में बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, तो इसके लिए ऑथर जो है वो पहले से प्रिपेयर्ड करता है अपने आप को. ठीक है, वो पहले से अपने आप को प्रिपेयर करना चाहता है ना. So I decided to plan the probably questions that Nino would ask and prepare my answers. I felt butterflies in my stomach at this super mature age. I felt like a student who before going for his final examination tries to work out possible questions. अब क्या है कि ऑथर जो है एक प्लान बनाता है ना, probably कुछ क्वेश्चंस के लिए कि वो नीनो किस तरह का क्वेश्चन पूछ सकता है हमसे. इस तरह का एक प्लान बनाता है ना. और वो इस प्लान को, जैसे कि वो एज ए सपोज सोचता है कि एक नीनू है यहाँ पे और नीनू ऐसे से क्वेश्चन पूछ रहा है ना, इस तरह के क्वेश्चन का वो सोचता है. तो वो अब ये उसके दिमाग में आ रहा है कि वो कैसा क्वेश्चन पूछेगा, है ना. तो इस तरह की बातें वो उसके अंदर बेचैनी हो रहा है. ऐसा लग रहा है कि वो एक स्टूडेंट है, जैसे कि वो फाइनल एग्ज़ाम में जाने से पहले वो घबरा रहा है, उस तरह के वर्कआउट पॉसिबल क्वेश्चन को कंप्लीट कर रहा है. ठीक है.
Now, how to begin? Suppose I take him to relax environment like a nearby park and start conversation dramatically. Ninu, do you know this year a city is in Africa called Cape Town has water left for only 3 months. He will certainly sit back show. I try to foresee how this conversation would be proceed. अब देखिए क्या करता है कि अब ऑथर सोचता है कि कहाँ से शुरू करूँ. सपोज़ मैं उसको लेता हूँ एक रिलैक्स मोड से, ठीक है, जैसे कि पार्क के पास है और ये कन्वर्सेशन एक ड्रामा टाइप के कहता है कि क्या नीनू तुम जानते हो कि एक सिटी है अफ्रीका में जिसको हम लोग कैप टाउन बोलते हैं, वहाँ पे 3 महीने के लिए ही वाटर बच गए हैं. वह सर्टेनली मतलब हमें निश्चित रूप से वो क्या है कि वो वैसे ही हो जाएगा. अब इसके बाद जो कन्वर्सेशन के बारे में सोचने जो ऑथर है आगे बढ़ाने के बारे में सोचता है कि कैसे हम इसके बाद का कन्वर्सेशन कैसे बढ़ाऊं. ठीक है.